तो लास्ट लेक्चर में मैंने एपिडिडाइमिस को डिस्क्राइब किया था। अब हम लोग वास्ट डिफरेंस पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, एजाकुलेटरी डक्ट, ये तीनों वॉल्फियन डक्ट जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में होता है उससे डेवलप होता है। तो एपिडिडाइमिस की जो मैंने वॉल की हिस्टोलॉजी एक्सप्लेन की है, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, तो वो सेम टिश्यूज सेम हिस्टोलॉजी वास्ट डिफरेंस के वॉल में भी होगा, एजाकुलेटरी डक्ट के वॉल में भी होगा। यानी एपिडिडाइमिस जो जिसका वॉल बाइलेयर्ड है, इसमें सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं और सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है एपिडिडाइमिस के वॉल में, तो सेम टिश्यूज सेम हिस्टोलॉजी वास्ट डिफरेंस में भी है और एजाकुलेटरी डक्ट में भी है। क्यों है? क्योंकि बताया मैंने कि ये तीनों का जो फॉर्मेशन है वो एक कॉमन डक्ट से होता है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, वो जिसे हम वॉल्फियन डक्ट या मेजोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यानी वास्ट डिफरेंस जो 30-35 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, तो ये एपिडाइमिस में जो स्पर्म्स हैं, मैच्योर्ड स्पर्म्स, तो एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस फॉरवर्ड आगे कैरी करता है उन मैच्योर्ड स्पर्म्स को, और वास्ट डिफरेंस का ये जो लेंथ है उसका जो टर्मिनल पार्ट है जहाँ वास्ट डिफरेंस खत्म होता है, इजैकुलेटरी डक्ट का जो फॉर्मेशन ठीक उससे पहले वास्ट डिफरेंस का जो स्वेल्ड रीजन है उसे हम एम्पुला कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनली आके मैच्योर्ड स्पर्म्स स्टोर्ड रहते हैं। एपिडाइमिस से मैच्योर्ड स्पर्म्स को आगे फर्दर कम्युनिकेट करने के लिए वास्ट डिफरेंस है। आप माइंड में रखिए कितना इसका लेंथ है वो, और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अनदर वन वास्ट डिफरेंस इस साइड से भी होगा। अब एक हम लोग क्वेश्चन ध्यान पे रखेंगे, एक पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं और स्पर्म का टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, फिर एपिडिडाइमिस से आगे का जो रूट है स्पर्म का, वासेक्टोमी करके वास्ट डिफरेंस को सर्जिकली कट करके यदि इस स्पर्म के रूट को ब्लॉक करते हैं, तो क्वेश्चन है कि सीमेन का एजाकुलेशन जो है वो होता है कि नहीं, होगा कि नहीं। तो जैसा कि हम लोग आते हैं, सीमेन का जो कंपोजिशन है 90% सीमेन में फ्लूइड पार्ट है और 10% सॉलिड पार्ट जिसे स्पर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिक्विड पार्ट पे आते हैं तो सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं सीमेन के फ्लूइड पार्ट को, जिसमें 60% कंट्रीब्यूशन सेमाइनल वेसिकल के फ्लूइड का है और 30% अप्रोक्स कंट्रीब्यूशन प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड का है। तो हम क्वेश्चन में ये पूछा गया कि यदि वास्ट डिफरेंस को सर्जिकली हम कट करते हैं, स्पर्म के पैसेज रूट को ब्लॉक करते हैं, तो क्या सीमेन का एजाकुलेशन होगा कि नहीं। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा गया सीमेन एजाकुलेट होगा कि नहीं ऐसे इंडिविजुअल में जिसमें वासेक्टोमी की गई है। तो याद रखिए सीमेन सिर्फ स्पर्म कंटेन ही नहीं करता, सीमेन का एंटायर कंपोजिशन में स्पर्म का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% है, 90% तो फ्लूइड पार्ट है। चूंकि याद देखिए वास्ट डिफरेंस को कट किया गया है, तो जो सीमेन का फ्लूइड पार्ट है वो उससे आगे से रिलीज होता है। सेमाइनल वेसिकल का जो 60% कंट्रीब्यूशन है फ्लूइड का, ये सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड तो आगे रिलीज होगा ही, क्योंकि जो सर्जरी की गई है, जो पार्ट कट करके रिमूव किया गया है, वो तो वास्ट डिफरेंस का किया गया है। तो इसका जो फ्लूइड है वो बाहर रिलीज होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड है वो बाहर रिलीज होगा। यानी सीमेन का जो फ्लूइड पार्ट है 90% जिसे सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, वो रिलीज होगा, लेकिन उस सीमेन में स्पर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म का जो रूट है इधर ब्लॉक कर दिया गया है वासेक्टोमी करके। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए कि जिनमें वासेक्टोमी की जाती है उनमें सीमेन एजाकुलेट तो होता है लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं होता। तो क्या जस्ट वासेक्टोमी के बाद ही सीमेन में स्पर्म्स डिसअपियर्ड हो जाएंगे? तो यहाँ पे याद रखिए ऐसे इंडिविजुअल में वासेक्टोमी के तुरंत बाद ही सीमेन में स्पर्म्स डिसअपियर्ड नहीं होंगे, उनका ग्रेजुअल डिसअपियरेंस होगा, क्योंकि स्पर्म्स मिलियंस में बनते हैं और जो स्पर्म्स हैं वो फिर मैच्योर्ड स्पर्म्स आगे जाकर के वो एम्पुला रीजन में स्टोर रहते हैं और एम्पुलरी रीजन से वो पेरिस्टालसिस के थ्रू आगे फॉरवर्ड होते हैं।
तो प्रीवियस इजैकुलेशंस या पहले से जो स्पर्म्स इधर इस रीजन में इस रूट में आ चुके होंगे, जो कि मिलियन ऑफ स्पर्म्स का इन वन स्टेप इजैकुलेट होना 100% पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ स्पर्म्स इस रूट में, कुछ ना कुछ प्रीवियस इजैकुलेशन के स्पर्म्स इस रूट में पाए जाएंगे। तो वासेक्टोमी के बाद इमीडिएटली स्पर्म्स डिसअपीयर नहीं होंगे सीमेन में, ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस होगा, क्योंकि कुछ इजैकुलेशंस स्पर्म्स कंटेन करेंगे, क्यों वो स्पर्म्स प्रीवियस इजैकुलेशन के होंगे, जो इस रीजन से आगे का जो पोर्शन है मेल जेनिटल सिस्टम का, उसमें वो स्पर्म्स प्रीवियस इजैकुलेशन वाले कुछ रह जाते हैं, वो फिर फ्लूइड पार्ट के साथ बाहर डिस्चार्ज होते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए कि वासेक्टोमी के बाद भी सीमेन डिस्चार्ज होगा, उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे, और स्पर्म्स का सीमेन में ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस होता है, इमीडिएट डिसअपीयरेंस नहीं होता।